हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। यह वीडियो आईटी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा खास होने वाली है। जो स्टूडेंट्स कोपा ट्रेड से आईटी करना चाहते हैं या जिन्होंने कर ली है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कोपा ट्रेड में आईटी करने की सोच रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ साथ जो कैंडिडेट डीआरडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आईटीआई के सिलेबस के बेस पर ही सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। चाहे आपका कोपा ट्रेड में जो डीआरडीओ एग्जाम होता है उसका भी सिलेबस आईटीआई बेस के ऊपर रहता है। तो इन तीनों से आपका आईटीआई है, चाहे आपका डीआरडीओ है, चाहे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम है, तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे होता है, बाकी लगभग सेम रहता है। इन तीनों की क्लासेस अपने रेगुलरली एज के अंदर चलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि कोपा ट्रेड का क्या सिलेबस रहता है, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, या अपना जो डीआरडीओ एग्जाम होता है उसका क्या सिलेबस रहता है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आईटीआई करने के बाद अब क्या कर सकते हैं और आईटीआई करने के बाद मंथली कितना कमा सकते हैं, जिससे हम अपना खर्चा आसानी से उठा सकते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कोपा ट्रेड का क्या सिलेबस रहता है, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, या जो हम डीआरडीओ है उसका एग्जाम का क्या सिलेबस है रहता है। इसके ऊपर आज पर टॉपिक पर बात। तो आज की क्लास में हम अपना आईटीआई का और डीआरडीओ का, चाहे अपना ये सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम है, इन तीनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस अपने आराम से लिख रखा है, इसके एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन समझेंगे किसमें क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट है अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कब आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, बनाने का कारण क्या था। तो इसके अंदर कंप्यूटर की जितने भी जनरेशंस है, कब से स्टार्ट हुए, कब एंड हुए, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया, सारी चीजें अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्लियर करेंगे। फंडामेंटल, जिसमें हम देखेंगे भी कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, पेट्रोल पंप पर कौन से कंप्यूटर लगे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कौन से कंप्यूटर चलते हैं, ये बाइक वाले जो है इनके अंदर स्पीडोमीटर वो कौन से होते हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर होता है इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, या अपने जो प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने वाले डिवाइस है उन्हें क्या कहते हैं, या डेटा को स्टोर करने वाले जो डिवाइस है उन्हें क्या कहते हैं। तो सारी चीजें अपने फंडामेंटल के अंदर क्लियर करेंगे। सेकंड पॉइंट अपना कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट को हार्डवेयर कहा जाता है या कौन से पार्ट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, यूजर कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता है, कंप्यूटर खुद कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, या वायरस से बचाने वाले कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सभी चीजें के बारे में अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। 3 नंबर पॉइंट आता है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे मैनेज किया जाता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन मैनेज करवाता है, इंटरफेस प्रदान करवाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो सारी चीजें अपने 3 नंबर पॉइंट के अंदर देखेंगे। 4th नंबर पॉइंट आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग क्या होता है, कितने टाइप की होती है, बैंकिंग सेक्टर में कौन सी नेटवर्किंग काम में ली जाती है, या अपने टोपोलॉजीज कितने टाइप की होती है, या एक नेटवर्किंग एरिया कनेक्ट करने के लिए अपने कितनी नेटवर्किंग डिवाइस काम में ली जाती है, और कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम में आती है। और उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर अगर डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी कम्युनिकेशन काम में ली जाती है, जैसे डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, या हाफ डुप्लेक्स है, इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन काम में ली जाती है। 5 नंबर पॉइंट अपना आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो सारी जानकारी अपने आराम से इसके अंदर लेंगे। 6 नंबर पॉइंट आता है अपना ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज, या जिसे अपने बोल देते हैं MS ऑफिस, यानी ऐसा पैकेज जिसका किसी न किसी ऑफिस के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में, बैंकिंग सेक्टर, यानी जहाँ कहीं भी कंप्यूटर का वर्क किया जाता है वहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन या जिसे MS ऑफिस बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। इसमें 1 नंबर पॉइंट आता है MS वर्ड। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है किसी भी ऑफिस का जो रिटर्न वर्क है, लेटर टाइप करना, कोई पंपलेट बनाना, तो सारा MS वर्ड वो इसके अंदर बना जाता है। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल। कोई भी स्कूल है, बैंकिंग सेक्टर है, या कोई अपनी छोटी मोटी शॉप है, या कोई कंपनी है जिसका रिकॉर्ड रखना हो तो वो किस में रखा जाता है, MS एक्सेल के अंदर। यानी इसके अंदर एक सेपरेट शीट बनाई जाती है रिकॉर्ड रखने के लिए।
3 नंबर पॉइंट आता है अपना MS पावर पॉइंट। इसका काम होता है प्रेजेंटेशन बनाने, किसी टॉपिक को आसानी से समझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट भारत के अंदर कब आया, कौन सी कंपनी इंटरनेट को भारत के अंदर लेके आई, कब लेके आई, क्या कारण था लेके आने का, ये सारी इंटरनेट की हिस्ट्री भी जानेंगे। इसके अलावा www क्या होता है, ईमेल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, या अपना जो HTTPS है वो क्या होता है, सारी डिटेल अपन इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद 8 नंबर पर पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ IT एक्ट 2000, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ये IT एक्ट 2000 क्यों बनाया गया, किस कारण से बनाया गया, अगर हम साइबर क्राइम करते हैं तो कौन सी धाराएं लगाई जाती है। इन सभी को जानने के लिए अपने IT एक्ट 2000 को आसानी से थोड़े थोड़े टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। 9 नंबर अपना टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ MS DOS और लिनक्स। MS DOS क्या है, लिनक्स क्या है, इनके अंदर काम कैसे किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सी टाइप के सॉफ्टवेयर है, तो ये चीजें अपन इसके अंदर जानेंगे। 10 नंबर पॉइंट आता है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, अगर डेटा को मैनेज करना है तो किस तरीके से करेंगे, डेटा अगर इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सारी चीजें अपने इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना 11 नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ HTML या CSS, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी पेजेस बनाए जाते हैं, जैसे आपने गूगल ओपन करते हैं उसके अंदर कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, जो अपने सामने पेज आता है उस पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस काम में ली जाती है, तो उसको अभी अपने इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, कौन कौन से टैग लगाए जाते हैं, सारा कवर करेंगे। ये था अपना ITI का सिलेबस, जिसके बेस पर CIT एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है और उसी बेस के ऊपर अपना DRDO का एग्जाम करवाया जाता है। इन टॉपिक को अपने एक एक वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। अगर इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, चाहे आपका DRDO का एग्जाम है, चाहे आपका CIT एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे आपका ITI एग्जाम है, उनको आप अच्छे से बड़ी आसानी से हल कर लोगे। इस सिलेबस की 2 से 3 डेमो क्लास आपको YouTube पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप इन पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करो कंप्यूटर प्लस ऐप, जिसके अंदर आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, चाहे आपका टेली है, चाहे BG है, चाहे आपका RSCIT है, या इसके अलावा जैसे आपका CCC भी एक एग्जाम करवाया जाता है जो राजस्थान के पूरी ऑल इंडिया के अंदर चलता है, उसके भी आपको कोर्सेज उसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप घर बैठे टेली और BG कोर्सेज को घर बैठे आसानी से सीख जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, चाहे आप किसी शॉप पे लग जाना, चाहे आपकी खुद की कंपनी है, तो आप आसानी से इसका अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, जिससे आप अपने पूरे परिवार का, चाहे अपना खर्चा से पूरे परिवार का खर्चा बड़ी आसानी से उठा सकते हो। अगर आप साथ ही साथ किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका राजस्थान के अंदर CET है, जैसे UP PAT है, या आपका जैसे ये गेट का एग्जाम है जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी अलग से कोर्स इस ऐप के अंदर उपलब्ध है, जिससे करके आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इन सभी कोर्सेज की 2 से 3 वीडियो यानी डेमो क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करें कंप्यूटर प्लस ऐप, जिसके अंदर सभी कोर्सेज को बड़े ही आसानी से और इजी वे के तरीके से करवाई। ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने IT सिलेबस, DRDO एग्जाम सिलेबस और CIT एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बड़े अच्छे तरीके से जाना, और ये भी जाना भी इन कोर्सेज को बड़े आसानी से तरीके से करने के बाद में हम अपना खर्चा या अपने परिवार का खर्चा कैसे उठा सकते हैं। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।